Hi everyone, welcome to our adventure. उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में बसा था चंपापुर नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, पीपल और नीम के पेड़ और दूर तक फैले खेत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव अजीब खामोशी में डूब जाता। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। इस डर की वजह थी गांव के बाहर स्थित काला पोखरा। कहा जाता था कि इस पोखरे में कुछ ऐसा है जो रात होते ही बुजुर्ग बताते थे कि करीब 50 साल पहले उस जगह पर एक छोटा तालाब था। वहीं पास में रहती थी सावित्री, एक विधवा औरत जिसे गांव वाले चुड़ैल मानते थे। वह अकेली रहती थी और उसकी आंखों में हमेशा अजीब चमक होती थी। एक रात गांव में किसी बच्चे की मौत हो गई और बिना सबूत के सारा दोष सावित्री पर डाल दिया गया। गांव वालों ने उसे उसी तालाब में धक्का दे दिया। कहा जाता है मरते समय सावित्री ने चीख कर कहा था, लौटूंगी और इस गांव को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। उस रात के बाद से तालाब का पानी काला हो गया। धीरे धीरे वो काला पोखरा कहलाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को पोखरे से औरत के रोने की आवाजें आने लगी। कभी किसी को अपने नाम की पुकार सुनाई देती, तो कभी बच्चों की हंसी। जो भी उस आवाज के पीछे गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में रहने वाला राहुल, जो शहर में पढ़ता था, कई साल बाद छुट्टियों में गांव लौटा। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। एक रात उसने तय किया कि वो काला पोखरा देखने जाएगा। गांव वालों ने बहुत रोका। उसकी दादी ने उसके पैर पकड़ लिए। बेटा, वहां मत जा, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन राहुल नहीं माना। अंधेरी रात थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था। जैसे जैसे वो पोखरे के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर पोखरे के पानी में हलचल हुई। काले पानी के बीच से एक औरत का चेहरा उभरा। सफेद सड़ी हुई त्वचा, उल्टी लटकती गर्दन और लाल चमकती आंखें। वो धीमी खुरदरी आवाज में बोली, राहुल, तुम भी मुझे देखने आए हो? राहुल की सांस रुक गई। उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। वो औरत धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। 50 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। अचानक चारों तरफ से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। पोखरे के चारों ओर सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगी। वे लोग जो कभी लौट कर नहीं आए। राहुल जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले पोखरे के पास पहुंचे। वहां राहुल पड़ा था, लेकिन जिंदा नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर जम चुका था। उस दिन के बाद से काला पोखरा और भी खतरनाक हो गया। अब हर अमावस की रात सावित्री की आत्मा गांव की गलियों में घूमती है। लोग कहते हैं अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए और आप दरवाजा खोलो, तो कभी मत खोलना, क्योंकि जो खोलेगा वो अगला